मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो पहला फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, तो लिखिएगा डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। तो इसमें एक टर्म है स्लोप का मतलब क्या है? तो स्लोप का मतलब है, देखिए अगर कोई लाइन है, राइट, कोई लाइन है, सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, राइट, उसका टेंजेंट कहलाता है स्लोप। तो m इक्वल टू टेन थीटा, करेक्ट, ठीक है। अब कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, राइट, एंड हैविंग स्लोप m, क्या लिखेंगे? तो देखिए, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू right x1 y1, right, and having slope m, right, पॉइंट दे रखा है, स्लोप देख रखा है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिखेंगे? देखिए, तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट x, y यहाँ एज्यूम कर लीजिए, राइट, इस लाइन पे। तो देखिए, तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दीजिए, राइट। तो ये एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो टेन थीटा क्या लिखेंगे? टेन थीटा इज, राइट, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है क्या? y1 माइनस y, राइट। ये क्या है? x1 माइनस x, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ही मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो टेन थीटा क्या है? तो m है, राइट। तो इक्वेशन क्या मिल गया आपको? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, करेक्ट। दूसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। इसमें क्या करते हैं? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है, राइट। इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट, हैविंग स्लोप m and y intercept is c, राइट। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में अंतर है। इंटरसेप्ट कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, राइट। तो देखिए, तो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, स्लोप m है, तो यही एंगल थीटा है, राइट। तो m इक्वल टू टेन थीटा, राइट। y इंटरसेप्ट c है, तो दिस इज 0, c, करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है, तो कोई भी, राइट, कोई भी पॉइंट x, y एज्यूम कर लीजिए, फिर से, राइट, ट्रायंगल कंप्लीट कर दीजिए, ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ये एंगल थीटा है, तो इतना वाला एंगल क्या होगा? तो पाई माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे? टेन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए, तो इतना वाला लेंथ c माइनस वाई है, राइट, c माइनस वाई डिवाइडेड बाय x, करेक्ट। और टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो माइनस m इक्वल टू c माइनस वाई डिवाइडेड बाय x, राइट। तो y की वैल्यू क्या हो गई? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, करेक्ट, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा तीसरा फॉर्म है, राइट, तीसरा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन having x intercept, having x intercept is a and y intercept is b। क्या लिखते हैं? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। करेक्ट। तो देखिए तो इसका मतलब क्या है कि x इंटरसेप्ट a है तो ये लाइन a, 0 से पास कर रहा है, y इंटरसेप्ट b है तो ये 0, b से पास कर रहा है। करेक्ट। अब देखिए तो इस पर कोई भी पॉइंट ले लिए x, y, राइट। तो आप कह सकते हैं कि a, 0, x, y और 0, b क्या है? कोलिनियर है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू x, y 1, करेक्ट, राइट। उसके बाद 0, b 1, a, 0, 1 ये होगा 0, राइट। एक्सपेंड कर दीजिए तो x के लिए क्या है? x इंटू माइनस बी, करेक्ट, प्लस y इंटू क्या है? तो y इंटू ए, राइट। उसके बाद 1 के साथ क्या है? तो 1 के साथ है माइनस ए बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या है आपके पास? माइनस बी एक्स माइनस एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, राइट। तो देखिए तो ए बी से डिवाइड कर दीजिए, राइट, ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो x इंटू बी है, सॉरी दिस इज x इंटू बी, राइट। तो ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, करेक्ट। ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, राइट। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है फोर्थ, राइट। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, equation of the line passing through the points, passing through the points x1 y1 and x2 y2 and x2 y2, राइट। तो देखिए तो हम जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। अगर दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो आप स्लोप ऑफ द लाइन क्या लिखते हैं? m इक्वल टू लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। यहाँ पे रख दीजिए तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, राइट। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को यहाँ ले आइए तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको तीसरे तरीके से लिख सकते हैं, इस लाइन पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट x, y एज्यूम कर लीजिए तो क्या होगा? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू x, y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो ये तीन तरीका से आप लिख सकते हैं, ये, राइट। अगला फॉर्म जो है, अगला फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए, राइट। गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन,
राइट, परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to this line, ठीक है, is P, length of perpendicular, right, length of perpendicular from origin to this line is P, right, and perpendicular makes an angle, right, alpha with right, या लिखें अल्फा in anti-clockwise sense with positive axis, right, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, किसका, तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। गिवन क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑरिजिन से इस लाइन पे, राइट, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है P, ये P गिवन है, ये एंगल अल्फा है, राइट। तो देखिए तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो क्या लिखेंगे, cos अल्फा इक्वल टू P अपॉन OA, तो OA इज क्या मिलेगा, OA इज P अपॉन cos अल्फा, मतलब P सेक अल्फा, राइट। देखिए तो फिर से ये एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, राइट। तो दिस इज B, राइट। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OB को क्या लिख सकते हैं इसमें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो देखिए तो यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं आप, साइन अल्फा इक्वल टू P अपॉन OB, तो OB इज P कोसेक अल्फा, राइट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है P सेक अल्फा, Y इंटरसेप्ट क्या है P कोसेक अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म से x अपॉन P सेक अल्फा प्लस y अपॉन P कोसेक अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, राइट। इसको लिख सकते हैं x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या मिलेगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स P, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट फॉर्म है लाइन का, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट, और डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं इसको, या फिर सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो ये छठा है, पैरामेट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। क्या है, देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, राइट। m को टेन थीटा रख दीजिए, तो ये है y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस x1, इसको साइन अपॉन कॉस लिखिए, राइट। तो y माइनस y1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस x1। तो कहने का मतलब x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू, देखिए ये एक रेशियो है, राइट, रेशियो, तो इस रेशियो को मॉड आर ले लीजिए, राइट, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्म जो हुआ लाइन का वो हुआ सिमेट्रिक फॉर्म, राइट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या है, थीटा जो है, थीटा कांस्टेंट है और आर वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा, थीटा कांस्टेंट एंड आर इज वेरिएबल, राइट। अगर थीटा वेरिएबल हो और आर कांस्टेंट हो तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, राइट। तो लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगा जब थीटा कांस्टेंट आर वेरिएबल,
और थीटा वेरिएबल एंड आर इज कांस्टेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। यूज क्या है? तो यूज ये है कि आप किसी भी लाइन पे राइट x1 y1 से r डिस्टेंस पे 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर मॉड r को प्लस r लेंगे तो ये मिलेगा x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक पॉइंट और मिलेगा x1 माइनस r cos थीटा और y1 माइनस r sin थीटा, राइट, ये यूज, ठीक है। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। राइट, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा इस लाइन का स्लोप क्या है? तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई बी। तो कहने का मतलब है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, याद रखिएगा, राइट, माइनस a बाई बी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू क्या है? माइनस ए एक्स प्लस सी, बी से डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस सी बाई बी, राइट, दिस इज माइनस सी, दिस इज माइनस सी, राइट। तो ये क्या है? m है, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए x इंटरसेप्ट पूछे तो y 0 कर दीजिए, तो x इंटरसेप्ट y 0 तो माइनस सी बाई ए, राइट, y इंटरसेप्ट तो x 0, राइट, तो क्या मिलेगा? माइनस सी बाई बी, ठीक है, ये मिल गया, राइट। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट, तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं y इक्वल टू के, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू k, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, करेक्ट, इतना सीख गए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, राइट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए तो हम क्या लेते हैं? कोई भी लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो स्लोप ऑफ द लाइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो क्या चेंज होगा? तो ये कांस्टेंट, तो लिखते हैं लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, राइट। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस मॉड ऑफ c माइनस सी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब लिखे एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, मे टेकन एज क्या करते हैं? हम बीच का साइन चेंज करते हैं और x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं, तो लिखते हैं bx माइनस ए बी और प्लस कांस्टेंट चेंज कर दीजिए c डैश इक्वल टू 0, bx माइनस ए वाई
सॉरी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। देखिए इसका स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप क्या है बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या हो गया -1, तो दोनों लाइन आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर, करेक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the point right x1 y1 to the line ax plus by plus c इक्वल टू 0, राइट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखिएगा, तो ये है p x1 y1, राइट। ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये लेंथ pm इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या रखते हैं x1 y1 रखते हैं ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड, राइट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए तो ऐसे समझिए इसको कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हम लोग जानते हैं 0,0 है, राइट। अब ये क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, राइट। हमको क्या चाहिए x1 y1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। x1 y1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये चाहिए आपको, राइट। तो हम क्या करते हैं ऑरिजिन को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कहाँ पे x1 y1, ऑरिजिन को x1 y1 पे ले जाते हैं। तो देखिए तो x की जगह क्या लिखेंगे x प्लस x1, राइट, और y की जगह क्या लिखेंगे तो v इंटू कैपिटल Y प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखिए तो ये है क्या, तो ये है ax प्लस बी वाई, राइट, और क्या है प्लस ax1 प्लस बी वाई 1 और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा इस पूरे टर्म को उधर भेज दीजिए, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी, राइट। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कॉस अल्फा है, राइट, तो दिस इज साइन अल्फा, तो फॉर्म क्या हो गया आपके पास x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। अब देखिए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यही है, राइट, तो ऐसे ये डिराइव हो गया। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस बहुत बड़े काम का चीज़ है, राइट। आप कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपको वो सिंपल लगने लगेगा, ठीक है, राइट। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन, लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो एंगल बिटवीन लाइंस, राइट, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस। तो ध्यान दीजिएगा सपोज दो लाइन है आपके पास ऐसा, राइट, ठीक है, ऐसा लाइन है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का मतलब ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, राइट। सपोज दिस इज L1 लाइन और दिस इज L2 लाइन, राइट। तो देखिए तो दिस इज θ1, राइट, और दिस इज θ2। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज θ2 माइनस θ1, राइट। अब देखिए तो tan थीटा क्या होगा, तो tan ऑफ θ2 माइनस θ1, राइट, मतलब tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, राइट।
अब टेन थीटा 2 क्या है, m2, टेन थीटा 2 इज m2 और टेन थीटा 1 क्या है, m1, राइट। तो कहने का मतलब टेन थीटा क्या हो गया आपके पास, m1 या m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, करेक्ट, राइट। मॉड के अंदर ले लीजिए तो दोनों एंगल आ जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या है, पाई माइनस थीटा, राइट। या फिर इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, एंगल बिटवीन द लाइन हो गया। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, थीटा 0 होगा, तो m1 इक्वल टू m2। इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स m2। अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो डिनोमिनेटर 0, तो 1 प्लस m1 m2 0, तो m1 m2 क्या हो जाएगा, -1। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू -1, राइट। इतने रिजल्ट आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइंस याद रखने हैं, कैसे हम पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखें, कैसे हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखें, कैसे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखें, ये सारा याद होना चाहिए। दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, तो आप लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसको सॉल्व करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है, पहले हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, राइट। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 1, 2 and makes an angle theta with the positive direction of x-axis where cos theta equal to -1/3। मतलब cos theta निगेटिव है, राइट। तो कहने का मतलब थीटा जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो π/2 से लेके पाई तक, राइट। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। तो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब हो गया 2√2, राइट। तो ये हो जाएगा 2√2, तो -2√2। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2√2, राइट। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो स्लोप मालूम है लाइन का, पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y-2 इक्वल टू -2√2 इंटू x-1। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है लाइन थ्रू द पॉइंट A2, 0 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis इज रोटेटेड अबाउट A इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 15 डिग्री, राइट। तो देखिए तो कहता है लाइन थ्रू पॉइंट ए क्या है, 2, 0। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, ए है 2, 0, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, तो ये एंगल 30 डिग्री है, राइट। कहता है इज रोटेटेड अबाउट ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो देखिए तो इस लाइन का न्यू पोजीशन जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 15 डिग्री है, तो इस लाइन का न्यू पोजीशन ये होगा, तो ये एंगल कितना है, 15 डिग्री, राइट। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू, राइट, टेन थीटा इक्वल टू 10/15, मतलब कितना हो गया, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, राइट। तो इसका मतलब 2 - √3, करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो पॉइंट 2, 0 से पास कर रहा है, स्लोप क्या है, 2 - √3। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन y-0 इक्वल टू 2 - √3 इंटू x-2, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन द गिवन फिगर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड OSPT स्क्वायर है, क्लियर है, राइट। इफ OT इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स OT। तो पहला इक्वेशन ऑफ द लाइन OT निकालना है आपको, राइट। तो देखिए तो ये OT कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से 0, 0 से,
राइट। स्लोप ऑफ दिस लाइन 1045, राइट, मतलब 1। तो स्लोप ऑफ ओ टी इक्वल टू 1045 मतलब 1। इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0 मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ ओ टी मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ ओ एस देखे, तो इक्वेशन ऑफ ओ एस, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, तो ये 45, ये 45, ये 45, तो 135 डिग्री है, राइट। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ओ एस इक्वल टू 10 135 डिग्री मतलब -1। इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो y माइनस 0 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन ओ एस की इक्वेशन आ गई, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ एस पी, तो देखिए तो एस पी क्या है, तो एस पी ये, राइट, इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा एस पी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास ये वाला मिल जाएगा लेंथ, कैसे, तो देखिए तो दिस इज 2√2, राइट। एक स्क्वायर है तो ये क्या है 90 डिग्री, राइट, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये क्या है 45 डिग्री, करेक्ट, राइट। अब देखिए तो साइन 45 इक्वल टू 2√2 अपॉन ओ पी, राइट। तो साइन 45 इक्वल्स 2√2 अपॉन ओ पी। तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 1/√2 है, ओ पी इज 4, तो दिस इज 0,4, राइट, 0,4 मिल गया, मतलब इसका y इंटरसेप्ट 4 मिल गया। अब देखिए तो x इंटरसेप्ट निकल सकता है क्या, राइट, नहीं तो हमको यही चाहिए ना, इस लाइन की इक्वेशन, राइट। अब देखिए तो ये एक स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 2√2, राइट। आप ऐसे कर दीजिए सीधा, हमको इक्वेशन ऑफ एस पी चाहिए, राइट। तो ये वाला क्या है, ये वाला p है 2√2 और ये एंगल क्या है 135, तो लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, करेक्ट। तो p क्या है 2√2, अल्फा क्या है, अल्फा इज 135 डिग्री, तो दिस इज -x अपॉन √2, राइट, प्लस y अपॉन √2 इक्वल टू 2√2। तो कहने का मतलब -x प्लस y इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया, किसका, एस पी का। तो इक्वेशन ऑफ एस पी। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, राइट। इक्वेशन ऑफ क्यू आर, तो देखिए तो क्यू आर कौन सी लाइन है, तो क्यू आर ये वाली लाइन है, ठीक है। ये एंगल क्या है 75 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको, राइट। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos 45, ध्यान दीजिएगा, cos 45 इक्वल टू ओ क्यू, राइट, इक्वल टू ओ टी मतलब 2√2 डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो ओ क्यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 1/√2, 2√2 इंटू √2, तो दिस इज 4, राइट। तो ये हो गया 4,0। अब इसका स्लोप क्या है 1075 डिग्री, राइट। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो 4,0 से पास कर रहा है, स्लोप 1075 डिग्री मतलब cot 15 डिग्री मतलब √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, राइट। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 2 + √3, करेक्ट। 4,0 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर इज, राइट, क्या लिखेंगे, तो y माइनस 0 इक्वल टू 2 + √3 इंटू एक्स माइनस 4, राइट। तो क्यू आर की इक्वेशन आ गया। पी आर की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ पी आर चाहिए, देखिए तो पी आर की इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये 0,4 है, राइट। ये वाला मिल सकता है आपको, कैसे, ये वाला मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, या फिर आप ये कहें कि देखिए ये एंगल क्या है 15 डिग्री, करेक्ट, और 0,4 से पास कर रहा है, तो देखिए तो इसका स्लोप क्या होगा 10 15,
तो लिखिए इक्वेशन ऑफ पी आर, राइट। तो स्लोप ऑफ पी आर 10 15, तो कहने का मतलब क्या हो गया 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, कहाँ से लाइन पास कर रहा है तो 0,4 से, राइट। तो लिखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 0, इक्वेशन ऑफ पी आर आ गया। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, राइट, तो ये 4,0 है, ये 0,4 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ पी क्यू, राइट, x बाई 4 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1, राइट। तो सारे लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइन का कैसे यूज करते हैं तकरीबन आ गया, राइट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट p रूट 3 2 एंड मेकिंग एन एंगल पाई बाई 6 विद द x एक्सिस मीट्स द लाइन, राइट, मीट्स द लाइन रूट 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एट q, राइट। तो कहता है कि एक लाइन गिवन है, राइट, रूट 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट, और रूट 3,2 से, राइट, रूट 3,2 से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है एंगल पाई बाई 6, राइट, और कहाँ पे मिलता है q पे, तो पूछता है पी क्यू, करेक्ट, दिस इज p, तो पूछता है आपके पास पी क्यू। तो देखिए तो रूट 3,2 से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, रूट 3 प्लस r कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 6 वैल्यू कितना है तो रूट 3/2, राइट। और देखिए तो y कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं 2 प्लस r साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 6 1/2, तो r/2, राइट। अब r निकालना है तो क्या बोलेंगे, q इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस r रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट, माइनस 4 इंटू 2 प्लस r/2 प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो ये क्या है तो 3 माइनस 8 तो माइनस 5, राइट। और देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आपके पास 3r/2 और यहाँ पे क्या है माइनस 2r, तो 3r/2 माइनस 2r, तो मतलब हो गया माइनस r/2 और प्लस 8 इक्वल टू 0, तो r/2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, मतलब r कितना हो गया 6, तो पी क्यू 6 हो गया। तो हमने किस फॉर्म का यूज़ किया, तो डिस्टेंस फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ किया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, राइट, एंड द साइड BE, BE नहीं BE, ABC, राइट, B, ठीक है, एंड द साइड BE, राइट, and CD of the square BCDE, right, in the given figure where OC equal to 2 units, right। देखिए ये ओरिजिन है, OC 2 यूनिट गिवन है, तो पहले आपको क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए तो AC की इक्वेशन क्या हो जाएगी तो y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ AC, राइट, y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो OC 2 यूनिट्स है, राइट, ये क्या एंगल है 45 डिग्री, राइट, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, ये भी 2 यूनिट होगा, राइट। तो दिस इज 0,2, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन BC, राइट, तो ये 2,0 है, तो BC का इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 यूनिट्स है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो दिस इज -2,0, तो इक्वेशन ऑफ AB, तो x/-2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। अब क्या कहता है साइड BE की इक्वेशन, तो BE ये है, ये इक्वेशन है BE, राइट। उसके बाद किसका इक्वेशन पूछता है, तो उसके बाद इक्वेशन पूछता है आपके पास
साइड बी ई एंड सी डी, राइट, इसका इक्वेशन पूछता है, राइट। तो देखिए तो बी जो है 0,2 से पास कर रहा है और इस लाइन बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो आपको बी सी का स्लोप मालूम है, तो बी सी का स्लोप कितना है, तो स्लोप ऑफ बी सी इज -1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, 1, तो इस लाइन का स्लोप 1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ बी, राइट, तो लिखेंगे y - 2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स - 0, राइट। तो क्या मिल गया आपको, तो ये इक्वेशन मिल गया y - x इक्वल टू 2, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे फिर से ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, तो इक्वेशन ऑफ सी डी, राइट, 1045, स्लोप क्या है, 1, या फिर आप कह सकते हैं इसका स्लोप 1 है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी 1 होगा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ सी डी, तो y - 0 इक्वल टू, ठीक है, 1045 इंटू एक्स - 2, करेक्ट। तो ये हो गया y - 0 इक्वल टू 1 इंटू एक्स - 2। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ डी क्या होगा, देखिए अब इक्वेशन ऑफ डी, राइट, तो देखिए तो इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो ये एंगल कितना, 45 डिग्री, ये वाला लेंथ आपको मालूम है कितना होगा, ये वाला लेंथ, तो देखिए तो ये 2 यूनिट है, राइट। तो बोलेंगे cos 45 इक्वल टू, राइट, ये वाला लेंथ x मान लिया, cos 45 इक्वल टू x/2, राइट। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू होगी √2, तो ये लेंथ √2, स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है, तो ये 2, तो 2√2, राइट। तो ये वाला लेंथ 2√2, तो टोटल लेंथ √2 + 2√2, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा, राइट, 3√2, और ये क्या है, 90 डिग्री, राइट। तो नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन, डी की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ डी लिखेगा, इक्वेशन ऑफ डी, राइट, x cos 45 प्लस y sin 45, राइट, इक्वल्स कितना, 3√2, राइट। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन x + y इक्वल टू 3√2 इंटू √2 मतलब 6, तो इक्वेशन ऑफ डी क्या मिला, 6, राइट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ लाइन थ्रू द पॉइंट -5, -4 मीट्स द लाइन x + 3y + 2 इक्वल टू 0, 2x + y + 4 इक्वल टू 0 and x - y - 5 equal to 0 at point B, C, D respectively. If 15 upon AB whole square plus 10 upon AC whole square equal to 6 upon AD whole square, then find the equation of the line. देखिए तो 3 लाइन गिवन है आपके पास. Suppose this is x plus 3y plus 2 equal to 0. Suppose this is 2x plus y plus 4 equal to 0. और थर्ड लाइन suppose this is थर्ड लाइन की इक्वेशन है x minus y minus 5 equal to 0. राइट, कहता है कि A से कोई लाइन है, राइट, जो x plus 3y plus 2 को मीट करता है कहाँ पे, B, इसको कहाँ पे मीट करता है, C, और इसको कहाँ पे मीट करता है, D पे. राइट, तो देखिए तो A से R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं. A का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 -4. तो R डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस R माना हमने, तो R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं -5 प्लस R cos थीटा. राइट, R cos थीटा, ठीक है, और -4 प्लस R sin थीटा. राइट, ठीक है. इस लाइन का स्लोप क्या है, tan थीटा. तो tan थीटा अगर निकल जाएगा तो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन भी मिल जाएगा. राइट, तो देखिए तो B किस पे लाई कर रहा है, तो B लाई कर रहा है x plus 3y plus 2 इक्वल टू 0. तो x plus 3y plus 2 इक्वल टू 0 को B सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब -5 प्लस R cos थीटा प्लस 3 इंटू -4
प्लस आर साइन थीटा, राइट, और प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो आपको ए बी का रिलेशन पता है तो ए बी मिल जाएगा यहाँ से। ए बी क्या है? आर है, राइट। तो देखिए तो ये कितना हो गया? -5 -12, राइट। तो माइनस हो गया 17 और प्लस 2 तो -15 प्लस, राइट, आर कॉस थीटा, तो आर इंटू लिखेंगे कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, राइट। तो कहने का मतलब आपको क्या मिला? तो कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 15 अपॉन आर, तो 15 अपॉन ए बी की वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली हम 10 अपॉन ए सी निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे ए से R1 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं -5 प्लस R1 कॉस थीटा, राइट, और -4 प्लस R1 साइन थीटा, राइट। ये किस पे लाई कर रहा है? तो 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 पे, तो 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे 2 इंटू -5 प्लस R1 कॉस थीटा, राइट, प्लस क्या लिखेंगे? -4 प्लस R1 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए तो ये -10 है, -14 प्लस 4 -10, राइट। तो कहने का मतलब 2 कॉस थीटा, राइट, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 10 अपॉन R1 मिल गया, राइट। 10 अपॉन क्या मिल गया? R1, ठीक है। तो 10 अपॉन AC की वैल्यू मिल गई, राइट। सिमिलरली 6 अपॉन AD निकाल देंगे, तो बोलेंगे A से R2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट, R2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट क्या है? D, तो -5 प्लस R2 कॉस थीटा -4 प्लस R2 साइन थीटा, ये है, राइट। किस लाइन पे लाई कर रहा है? तो बोलेंगे x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब -5 प्लस R2 कॉस थीटा, राइट, माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा? तो +4 माइनस R2 साइन थीटा -5 इक्वल टू 0, राइट। तो कितना हो गया ये -6, ठीक है। तो उधर भेज दीजिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 6 अपॉन R2, मतलब 6 अपॉन AD की वैल्यू हो गई कॉस थीटा, 6 अपॉन AD की वैल्यू हो गई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पुट कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब हो गया आपके पास कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, प्लस 10 अपॉन AC की वैल्यू क्या है? तो 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन R2 स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिला आपको? 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मिला 10 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 6 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 10 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। और ये वाली वैल्यू क्या है? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, करेक्ट। एक साइड ले आइए, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और प्लस 12 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए हैं तो 12 10 थीटा, राइट, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है 3 10 थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है 10 थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? -2/3। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप मालूम हो गया -2/3, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन y + 4 इक्वल टू -2/3 इंटू x + 5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, राइट। 2 इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एक का इक्वेशन है 7x - y + 3 इक्वल टू 0, राइट, और दूसरे का इक्वेशन है x + y - 3 इक्वल टू 0, राइट। और कहता है थर्ड साइड जो है 1, -10 से पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो ध्यान दीजिएगा,
इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड चाहिए, राइट। तो इसका स्लोप मालूम नहीं, तो इसका स्लोप मान लेते हैं m, राइट। एंगल बिटवीन द लाइंस का यूज करते हैं, राइट। तो अगर हम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लें तो हमें मॉड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पहले कौन सी लाइन आ रहा है, ये, तो इस लाइन का स्लोप पहले लेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 7, राइट। तो लिखेंगे 7 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7m इक्वल टू, राइट। फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, राइट। तो ये लाइन पहले आ रहा है, तो m माइनस इसका स्लोप कितना, तो -1, तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m। इसको सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखिए तो क्या मिलेगा, तो 7 माइनस m इंटू 1 माइनस m, राइट, इक्वल टू m प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7m, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 7 माइनस m, राइट, माइनस 7m प्लस m स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या मिलेगा, तो m प्लस 1 प्लस 7m स्क्वायर प्लस 7m, ठीक है। तो m की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखिए तो ये है 7 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 7m स्क्वायर प्लस 8m और प्लस 1, राइट। एक साइड ले जाइए तो 6m स्क्वायर प्लस 16m, राइट, माइनस कितना 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपके पास, 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यह है 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3m कॉमन, m प्लस 3, राइट, माइनस 1 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 1/3, m की वैल्यू -3, राइट। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, दो इक्वेशन मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, तो पहला इक्वेशन लिखिएगा तो y प्लस 10 इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन है y प्लस 10 इक्वल टू -3 इंटू x माइनस 1, करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इस क्वेश्चन में क्या था कि यही कंसेप्ट था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे तो इसको मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंगल बिटवीन द लाइंस को मॉड हटा सकते हैं और आपको एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन किए आज हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राइट।